ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। अब आप मुझे बताइए, धर्मांतरण, साम दाम दंड भेद, धोखा देके, लालच देके धर्मांतरण कराना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं है? लेकिन इस अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में धर्मांतरण को शामिल ही नहीं किया, तो पुलिस लगाती नहीं इसको। ऐसे ही जो नया वाला बीएनएस है उसमें वेजिंग वॉर की एक धारा है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, लेकिन वेजिंग वॉर लगता नहीं, क्योंकि हमने वेजिंग वॉर में धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। मेरा मानना है 1 महीने के अंदर भारत से धर्मांतरण रुक सकता है, और आज की डेट में 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। आपके उत्तराखंड में धर्मांतरण हो रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। XYZ शासन किसी का हो, धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे बीजेपी का शासन हो, चाहे डीएमके का शासन हो, चाहे वो किसी XYZ पार्टी का शासन हो, हर जगह धर्मांतरण हो रहा है। और प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण। ये फिगर कहां से आपके? मैं आपको बता रहा हूं, पर सोर्स क्या है इसका? सोर्स इसका सरकारी आंकड़े हैं। कौन सा सरकार? मीडिया की रिपोर्ट है। नहीं, कौन सा सरकार? एनसीआरबी का। सर ये बड़ा नंबर है, 10,000 नंबर आपने प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का पर डे। पंजाब में अभी अगली जब जनगणना आएगी ना, तो पता चलेगा कि 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। 25%। सर 10,000 अगर एक दिन में धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं का, हाँ। तो 30 दिन में कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 3 लाख हो गया। ठीक है, 3 लाख। हाँ। एक साल में कितना हो गया? 36 लाख। 36 लाख हो हाँ, गया। हो रहा है, इतना हो रहा है। 36 लाख हिंदुओं का। Yes. It is not a point of concern for government. It is not point of concern for administration. Anybody. इसी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। I don't believe on this data, but आप कहाँ से कोड कर रहे हैं? आप data, या तो मुझे आप सोर्स कोड करिए, किसका सोर्स क्या है? चलिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करते हैं तो आपको एफिडेविट पे देना पड़ता है, और मेरी इस PIL पे देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो रखा है, केंद्र सरकार को नोटिस। ये जो आपने 10,000 का डेटा दिया है, आपकी PIL में लिखा? ये मेरी PIL में लिखा हुआ है। मैंने उसमें अरुण शौरी की किताब को कोट किया है, मैंने उसमें गोवा के 2-3 किताबों को कोट किया है, मैंने सीताराम गोयल की किताब को कोट किया है, मैंने उसमें NCRB के डेटा को कोट किया है। बट पार्डन मी इफ आई एम नॉट नोइंग इट, बट अगर 36 लाख लोगों का कन्वर्जन एक साल में हो रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब फिर जो देश की आबादी है उसमें जिस हिसाब का परिवर्तन आएगा, आप लगाइए 5 साल का कितना निकलेगा? कितना परिवर्तन आ गया बता देता हूं आपको। बताइए। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। 6,000 तहसील है, उसमें से 1,500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। तो जहां वो हिंदू खत्म हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिख रहे हो? अरे अब आप दिल्ली में हैं इसलिए थोड़ी दिखेंगे, मैं आपको बताता हूं। नहीं सर, हम ट्रैवल करते हैं, सब जगह जाते हैं, कहां भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, और 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे आपका उत्तराखंड का बॉर्डर हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे आपके झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे आपके असम का बॉर्डर हो, चाहे आपके बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे आपके गुजरात का बॉर्डर हो, चाहे आपका राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे पंजाब के, जितने भी बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें, 300 तहसीलों नहीं, बॉर्डर एरियाज की बात मैं आपकी मान सकती हूँ कि वहां पर वो परिवर्तन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन ये कहना कि 10,000 पर दिन का कन्वर्जन का डेटा है, आपको आंकड़ा कैसे लग रहा है? फिर मैं आपको और थोड़ा चौंका देता हूं। प्रतिदिन लगभग 1,000 लड़कियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है पर डे। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 2-3 बार पूछा, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे जब मैंने PIL फाइल किया था। वो आंकड़ा आज भी है, केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो रखा है उस मेरी PIL पे। मेरी PIL आज भी पेंडिंग है। अब तो वो आंकड़ा लगभग 6 करोड़ हो चुका है। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं आज की डेट में। दुनिया में इतने बच्चे कहीं पैदा ही नहीं होते। चीन में पैदा होते हैं 45,000 बच्चे पर डे, जबकि चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, और हमारे देश में पैदा होते हैं 90,000 बच्चे। अच्छा, लोग मानते नहीं है, अरे नहीं यार 15-16 बच्चे, तो कई बार खबर आ जाती है। अभी पिछले हफ्ते हापुड़ की गुड़िया ने, 42 साल की गुड़िया ने 17वें बच्चे को, 14वें बच्चों को या 17वें बच्चे को जन्म दिया है। वो नानी भी बन गई है गुड़िया, वो दादी भी बन गई है, और वो माँ भी बन गई है। मतलब बच्चे भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, बेटी भी बच्चा पैदा कर रही है, खुद भी बच्चा पैदा कर रही है। ये कड़वी सच्चाई है। आपको चलिए मैं दिल्ली में ही दिखाता हूँ, आप सीलमपुरी एरिया में चलिए, मैं 22, 24 बच्चों वाला परिवार दिखाता हूँ आपको। मैं नोएडा में दिखा देता हूँ, गाजियाबाद में आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये केसेस हो गए, पर इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या? इसको हम जनरलाइज, ये कुछ इंसिडेंट्स होंगे
कुछ में मतलब मैं कह लूं चलो हजारों की संख्या में होंगे, लेकिन इसको हम पूरे देश के हिसाब से कैसे मान सकते हैं कि 125 करोड़ की आबादी का जो देश है उसको ये जनरलाइज 150 करोड़ की आबादी के देश में इसको हम जनरलाइज डेटा तो नहीं मान सकते ना, जनरलाइज केस तो नहीं मान सकते। हम थोड़ी कर रहे हैं सब 90 कि सब लोग 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपके ऑफिस में शायद 2 से ज्यादा वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 22, 24, 26 बच्चे वाले परिवार दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ। कभी आपको इंटरव्यू करना हो तो आपको चलो मैं आपको गाजियाबाद में दिखवा दूंगा, डासना यहीं गाजियाबाद में दिखवा दूंगा, नोएडा दिखवा दूंगा, दिल्ली एनसीआर में आप कह देना, मैं आपको 100-150 परिवार मिलवा दूंगा जिसके 20 से 30 बच्चे हो रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, और गरीबी का मूल कारण यही है। हमारे देश में गरीबी पे चर्चा हो रही है, लेकिन गरीबी के मूल कारण पे नहीं। देखिए अश्विनी जी क्या है ना, इसमें जब इन विषयों पर हम बात करेंगे, इसका एक सोशल फैब्रिक भी है, फिर इसका एक कानूनी पहलू भी है, फिर इसका एक ये भी है कि भाई आप सोचते क्या हैं, आपकी परवरिश कैसी है, वो मतलब उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं। एक सामाजिक विषय भी है, कानूनी विषय भी है, इसको हम कई दायरों में डाल सकते हैं। लेकिन जिन जिन पॉइंट्स का भी आपने जिक्र किया अभी पिछले 10 मिनट में जो बातें आई, उसे लेकर आपके विरोधी लगातार ये कहते हैं, मैं काफी ऐसे स्टेटमेंट्स भी लेकर बैठी हूँ जिसमें ये कहते हैं कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ आप काम करते हैं, जो इन अ वे नैरेटिव तैयार करता है सरकार के लिए। ये एलिगेशन आपकी पीआईएल पर और आपके कानूनी काम पर खड़ा होता है नहीं कि नैरेटिव बिल्डिंग करता है वो एक तरह। मैं आपको दूसरा उसका पहलू बताता हूँ कि मतलब ट्रिपल तलाक को लेकर अगर आपने पीआईएल लगा दी, अब आपने पीआईएल लगाई है तो वो खबर आ जाएगी, खबर आएगी तो फिर उस पर बातचीत होगी, फिर बातचीत होगी तो सोशल मीडिया पर एक मतलब वो एक पूरा लूप शुरू हो जाता है चर्चा का, डिस्कशन का, और वो माहौल तैयार करता है कानून बनाने से पहले का ये एलिगेशन। और मैं ये कह रही हूँ कि आप उसमें एक इकाई हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली एंटायरली यू, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग इस तरह से होती है। ये है मेरे हाथ में मैरिज एंड डाइवोर्स लॉ, ये इसमें 20 कानून बने हुए हैं, ठीक है। तो भारत में इस समय 30 कानून चल रहे हैं, 20 इसमें छपे हैं, 10 कानून और भी हैं शादी विवाह के लिए। सब कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, मैं पीआईएल पे लड़ी रहा हूँ, कोर्ट में लड़ी रहा हूँ। आप जानती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को एक रत्ती भर फायदा नहीं है।